अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वीजू हेल्प। आज जो हम असाइनमेंट सॉल्व करने जा रहे हैं वो है MTS 603 की फर्स्ट असाइनमेंट, जिसकी ड्यू डेट है 8 जून। असाइनमेंट सॉल्व करने से पहले हम इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड कर लेते हैं। आपकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है कि अपनी असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए आपका फर्स्ट टू 8 लेक्चर के कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड पे है कि कोशिश करें कि आप फर्स्ट टू 8 लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ लें। उसमें जो क्वेश्चन गिवन है वो उसके आप आइडियाज़ ले लें, उसके कंसेप्ट को क्लियर कर लें ताकि आपकी असाइनमेंट इजीली सॉल्व हो जाए। थर्ड पॉइंट है आपका कि आपने अपनी असाइनमेंट को प्रॉपरली LMS से सबमिट करवाना है। ईमेल से सबमिट करवाई हुई असाइनमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है कि आपने अपनी ID और नेम सोल्यूशन फाइल के टॉप पर लिखना है। नेक्स्ट है कि आपने कलरफुल बैकग्राउंड को यूज़ नहीं करना, सोल्यूशन फाइल में कलरफुल बैकग्राउंड को यूज़ नहीं करना। और आप मैथ टाइप और एडिटर के लिए मैथमेटिक्स सिंबल्स के लिए मैथ टाइप और कोई भी इक्वेशन एडिटर यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको उन्होंने बाउंड नहीं किया। आगे है कि याद रखें, अगर हमने सोल्यूशन को जो आपने सोल्यूशन फाइल सबमिट करवाई होगी कुछ स्टूडेंट्स का सेम देखा तो आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। उन तमाम स्टूडेंट्स को 0 मार्क्स दिए जाएंगे जिनकी फाइल सेम हुई। नेक्स्ट है कि आप कोशिश करें कि अपना काम खुद करें, इसे दूसरे स्टूडेंट्स से आप और अपने काम किए हुए काम को दूसरे स्टूडेंट्स से सेव रखें, अदरवाइज़ आपको सेम सोल्यूशन होने की वजह से 0 मार्क्स दिए जाएंगे। आगे है कि याद रखें कि आपने जो सोल्यूशन फाइल सबमिट करवानी है वो वर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए और किसी फॉर्मेट में सबमिटेड करवाई हुई फाइल को 0 मार्क्स कंसीडर किया जाएगा और आपकी फ़ाइल एक्सेप्टेड नहीं होगी। ये थे हमारे इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन रीड करने के बाद हम अब अपनी नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ जाते हैं। आपकी असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ एन इक्वेशन f(x) = 2 cos हाइपरबोलिक x sin x - 1 टेकिंग इनिशियल वैल्यू x0 = 0.4 यूजिंग न्यूटन रॉप्सन मेथड, करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। आपको एक इक्वेशन गिवन है, उसके आपने रूट्स फाइंड करने हैं। आपको x0 की वैल्यू गिवन है और आपने इस क्वेश्चन को न्यूटन रॉप्सन मेथड से फाइंड करना है और 4 डेसिमल प्लेसेस फाइंड करने हैं। ये था आपका क्वेश्चन। आगे इन्होंने एक इम्पोर्टेंट नोट दिया हुआ है कि डू ऑल कैलकुलेशन इन रेडियन अदरवाइज 2 मार्क्स विल बी डिडक्टेड इफ डन इन डिग्री। कि आपने तमाम कैलकुलेशन रेडियन फॉर्म में कैलकुलेट करनी है। अगर आपने डिग्री फॉर्म में कैलकुलेट की हुई तो आपके 2 नंबर कट जाएंगे। आपने अपने कैलकुलेटर को रेडियन फॉर्म में किस तरह करना है, आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में ऑन के साथ एक बटन है MODCLR, आपने उसको फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा COMPSTREG फर्स्ट 2 3। आपने सेकंड टाइम क्लिक करना है तो आपके पास ऑप्शन आएंगे DEG मींस डिग्री, RAD रेडियन। आपने नीचे से 2 क्लिक करना है, 2 का बटन दबाएंगे तो आपके पास कैलकुलेटर रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी जो कैलकुलेटर की स्क्रीन है उसके ऊपर एक छोटा सा R आपको नज़र आएगा। R का मतलब है कि कैलकुलेटर आपका रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आपने ये असाइनमेंट रेडियन फॉर्म में कैलकुलेटर को कन्वर्ट करके सॉल्व करनी है, इससे डिग्री में कन्वर्ट नहीं करना। अगर आपने डिग्री में सॉल्व की तो आपके 2 मार्क्स कट जाएंगे। अब जाते हैं हम अपनी असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट में उन्होंने कहा है कि आपने सोल्यूशन फाइल के स्टार्ट में अपना नेम और ID लिखनी है, वो आप लिख लीजिएगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन f(x) = 2 cos हाइपरबोलिक x sin x - 1 टेकिंग इनिशियल वैल्यू। आपने एक इनिशियल वैल्यू लेनी है x0 = 0.1, ये आपको उन्होंने बताई हुई है। यूजिंग न्यूटन रॉप्सन मेथड, करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। आपने 4 डेसिमल प्लेसेस फाइंड करनी है न्यूटन रॉप्सन मेथड को यूज़ करके। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में जो आपकी इक्वेशन आपको गिवन थी उसे आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। इक्वेशन 1 का नाम देने का क्या मकसद है कि जब न्यूटन रॉप्सन मेथड में आपको एक डेरिवेटिव भी रिक्वायर होता है तो डेरिवेटिव जब आप फाइंड करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा उन दोनों वैल्यूज़ में वैल्यू पुट करने का और क्वेश्चन सॉल्व करने का।
जब भी आपको मैथ का क्वेश्चन कोई भी गिवन हो, उसे अगर आपने डिफरेंट उसके डेरिवेटिव्स चाहिए हो या उसकी डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन चाहिए हो, डिफरेंट उसकी एडिशन करनी हो, तो आप उसको मस्ट क्वेश्चन 1 का नाम या क्वेश्चन A B C कुछ भी नेम दे दिया करें ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। अब बाय यूजिंग न्यूटन-रॉफ्सन मेथड का जो फार्मूला है वो ये है, xn+1 इक्वल टू xn माइनस f(xn) डिवाइडेड बाय f डैश xn। डैश क्या होता है? डेरिवेटिव को शो करता है। अब ये हमारे पास f(x) है, ये हमारे पास f डैश x है। f डैश x हम f(x) से f डैश x फाइंड करेंगे, उसका हम f(x) का डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव कैसे लेंगे कि ये है 2 cos हाइपरबोलिक x sin x माइनस 1। डेरिवेटिव लेंगे तो 2 cos हाइपरबोलिक x डॉट sin x मीन्स के इस पे प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा। प्रोडक्ट फार्मूला कैसे लगेगा? 2 कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू जब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होती है तो उसको अलग कर दिया जाता है। 2 को अलग बाइट्स लिख दिया। आगे cos हाइपरबोलिक x एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वैल्यू sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x प्लस sin x एज इट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन cos हाइपरबोलिक था, उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? sin हाइपरबोलिक x माइनस 0 क्यों आया? कि जो 1 था वो कांस्टेंट वैल्यू थी, कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है। ये आपका डेरिवेटिव आ गया। जो डेरिवेटिव वाली वैल्यू है इसको सेकंड इक्वेशन का नाम दे दिया। अब न्यूटन-रॉफ्सन मेथड में ये होता है कि आपके पास जहाँ पे n होता है आपने वहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करनी होती है, 0 1 2 3 4। ऊपर उन्होंने क्वेश्चन में हमें कहा था कि 4 अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस आपने फाइंड करनी है, तो मीन्स कि हम 3 तक जाएंगे। 0 पुट करेंगे फर्स्ट वैल्यू, 1 सेकंड वैल्यू, 2 थर्ड वैल्यू और 3 फोर्थ वैल्यू। अब जो हमारे पास न्यूटन-रॉफ्सन का फार्मूला था उसमें जिस जगह पर n है वहाँ पे आपने 0 पुट कर देना है। पुट फर्स्टली वी पुट n इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2। इसके बाद नेक्स्ट आपने जो आपकी फर्स्ट क्वेश्चन है f(x0) की और सेकंड क्वेश्चन है आपकी f डैश x0 की, इनके अंदर जहाँ पे x0 है वहाँ पे आपने जो क्वेश्चन में आपको वैल्यू गिवन है x0 इक्वल टू 0.4 वो पुट कर देनी है। वो पुट करने के बाद जैसे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 cos हाइपरबोलिक x0 sin x0 माइनस 1, तो आप वैल्यू पुट करेंगे 2 cos हाइपरबोलिक x0 की जगह पे 0.4 और sin x0 की जगह पे sin 0.4 माइनस 1। अब अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं समझ आ रही कि कैलकुलेटर पे cos हाइपरबोलिक कैसे लिखेंगे, तो आपने अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर पे आपके पास एक बटन होता है, उसके ऊपर लिखा हुआ है HYP, आप उसे क्लिक करेंगे। उसके साथ आप cos का बटन दबाएंगे तो आपके पास cos हाइपरबोलिक ऑप्शन आ जाएगा और उसके साथ आप 0.4 पुट करेंगे तो आपकी cos हाइपरबोलिक 0.4 की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 1.08। इस तरह साइन का डायरेक्ट बटन है, साइन का बटन दबाएंगे और 0.4 और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन आपने ये सारी वैल्यूज रेडियन में फाइंड करनी है, डिग्री में नहीं करनी। आपने कैलकुलेटर मस्ट पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करने का मैंने मेथड आपको बता दिया है। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब f(x0) में वैल्यू पुट करके हमने वैल्यू फाइंड करनी है और f डैश x0 में वैल्यूज पुट करके वैल्यू फाइंड करनी है। जब हमने f(x0) में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा f 0.4 इक्वल टू माइनस 0.158। ये था हमारी फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें जब हम 0.4 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा f डैश 0.4 इक्वल टू 2.3112। वैल्यूज़ आपने कैसे पुट करनी है कि पहले आपने cos हाइपरबोलिक 0.4 मल्टीप्लाई cos 0.4 प्लस साइन 0.4 साइन हाइपरबोलिक 0.4।
हाइपरबोलिक का साइन कैसे आएगा, आपके कैलकुलेटर पे HYP का बटन है उसे दबाएंगे, उसके बाद आप कास का बटन दबाएंगे तो आपका कास हाइपरबोलिक हो जाएगा। और जब साइन हाइपरबोलिक करना है तो आपने HYP का बटन दबाना है, साथ आप साइन का बटन दबाएंगे तो आपके स्क्रीन कैलकुलेटर की स्क्रीन पे शो हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक। देन आपने उसकी वैल्यू पुट करनी है तो उसका आंसर निकाल लें। इसके बाद आपके पास x2 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद थर्ड स्टेप आपका देन ये है कि पहले आपने 0 वैल्यू पुट की थी n की जगह, फिर आपने 1 पुट की थी, अब आपने 2 की वैल्यू पुट करनी है। 2 की वैल्यू फार्मूले में पुट करने के बाद आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी। उसमें फिर आपने f(x1) की वैल्यू पुट करनी है और उससे आंसर फाइंड करना है, और फिर f(x2) की वैल्यू फाइंड करनी है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आप मल्टीप्लाई ऑपरेशंस खुद कर लीजिएगा। अगर आपने इसको कॉपी करना हुआ तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं कि ये सारे मल्टीप्लाई के आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हैं। और फिर आपकी रिक्वायर्ड रूट, आपको x3 रिक्वायर्ड रूट थी तो आपकी रिक्वायर्ड रूट है 0.4668। देन आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, एवल्यूट द स्क्वायर रूट 168 बाय न्यूटन-रॉप्सन मेथड करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। आपने 167 को न्यूटन-रॉप्सन मेथड से करेक्ट आंसर फाइंड करने हैं 4 डेसिमल प्लेसेस तक। आप क्या करेंगे, जो आपको क्वेश्चन गिवन है 167 स्क्वायर रूट इसको n के इक्वल कह देंगे। उसके बाद आप 167 को ऐसा पॉइंट फाइंड करेंगे जो 2 वैल्यूज़ के मिड में आए और उसका कंप्लीट स्क्वायर बने। अब 167 का कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता, अगर आप 167 का स्क्वायर लें तो 12.8 समथिंग वैल्यू आती है, तो उस कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता। इसलिए हमने यहाँ पे 2 वैल्यू ज्यूम की है कि 12 और 13। 144 का कंप्लीट स्क्वायर है 12 और 169 का कंप्लीट स्क्वायर है 13। तो वी टेक वैल्यू और न्यूटन-रॉप्सन मेथड के डेसिमल प्लेसेस फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है x0 इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू जो आपने ज्यूम की है प्लस सेकंड वैल्यू जो आपने ज्यूम की है डिवाइडेड बाय 2। x0 इक्वल टू जो आप वैल्यूज़ ली हैं उनको प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 पे, तो आपके पास x0 की वैल्यू आ जाएगी। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें उन्होंने x0 की वैल्यू खुद दी थी, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में हमने x0 की वैल्यू खुद फाइंड करनी है। फर्स्ट स्टेप x0 इक्वल टू 12.5 जो हमने भी फाइंड किया है, और n इक्वल टू 167 जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, उसमें सेम वैसे ही मेथड करेंगे कि पहले n में 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, क्योंकि हमने 4 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है। और इस क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज़ हो रहा है x1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 x0 प्लस n डिवाइडेड बाई x0। ये वाला फार्मूला आप लेक्चर 6 के पेज नंबर 32 में एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल से आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इसके कंसेप्ट को भी क्लियर कर सकते हैं चैप्टर 6 के पेज नंबर 32 से। नेक्स्ट आपकी जो x0 की वैल्यू आपने फाइंड की थी वो आपने उसकी वैल्यू पुट करनी है 12.5 प्लस जो n की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 167 वो पुट करना है डिवाइडेड बाई 12.5। ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 25.86 और जो बाहर आपका 1/2 है उसको आपने 25.86 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा x1 का 12.93। सेकंड पे आपके पास सेम वही क्वेश्चन होगा, आपके पास x1 की वैल्यू होगी n इक्वल टू 167 होगा, और आपने जहाँ पे x0 आपने पुट किया था वहाँ पे आपने n की जगह पे 1 पुट करना है, तो आपके पास इस तरह का फार्मूला बन जाएगा। और उसके अंदर आपने जो x1 अभी फाइंड किया है उसकी वैल्यूज़ पुट करनी है, और आपने उसके बाद मल्टीप्लाई और एडिशन जौन से भी ऑपरेशन हो रहे हैं वो आप करेंगे तो आपके पास x2 का आंसर आ जाएगा। थर्ड पे आपके पास जो x2 का आंसर आया होगा आपने इसी फार्मूले के अंदर n की जगह पे 2 पुट करना है तो आपके पास x2 बन जाएगा, और जो x2 का जहाँ से हमने वैल्यू फाइंड की है उसको हमने उस फार्मूले में पुट कर देना है।
आफ्टर पुटिंग x3 आप फाइंड करेंगे, x3 के आपकी वैल्यूज़ आ जाएगी 12.9288। फोर्थ स्टेप पे भी आपने ऐसे ही करना है, जहाँ पे आपने n की वैल्यू 2 पुट की थी वहाँ पे आपने n की वैल्यू 3 पुट करनी है। आफ्टर पुटिंग वैल्यू 3 आप फाइंड करेंगे x4 इक्वल टू 1/2 x3 डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय x3। आपने फिर जो x3 की वैल्यू ऊपर फाइंड की थी उसको आपने x3 की जगह पे पुट कर देना है। n डिवाइडेड बाय x3, आप जो n की वैल्यू है 167 डिवाइडेड बाय x3 करेंगे प्लस उसमें x3 की वैल्यू करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा उससे आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा x4 12.9288। आपको उन्होंने रिक्वायर्ड था कि 4 अप टू डेसिमल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो आपका आंसर होगा 12.9288। न्यूटन रॉफ्सन मेथड का होता ये है कि अगर आपको उन्होंने बताया ना हो कि आपने किस लिमिट तक आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, x5 भी फाइंड करना है, x6 भी फाइंड करना है, तो आपको खुद से फाइंड करना हो तो आपने वहाँ तक आंसर फाइंड करना होता है जिस जगह तक जब आपकी वैल्यूज़ रिपीट ना होने लग जाए। न्यूटन रॉफ्सन मेथड में ये होता है कि जब उसका क्वेश्चन करेक्ट होता है तो उसकी वैल्यूज़ रिपीट होने लग जाती हैं। आप अगर x5 की वैल्यू रिपीट हो जाए, मे बी अगर आप x5 की वैल्यू रिपीट नहीं हुई तो आप x6 फाइंड करें, सेम मेथड सेम फार्मूले में सेम वैल्यूज़ पुट करके मे बी x6 रिपीट हो जाए। अगर x6 की वैल्यू भी रिपीट नहीं होती तो आप x7 फाइंड करें तो x7 की भी वैल्यू रिपीट हो सकती है, लेकिन एक स्टेप ऐसा लाजमी आएगा जिसमें वैल्यूज़ रिपीट होंगी। सेम आंसर x6 का भी आएगा, सेम आंसर x7 की भी आएगा। जिस स्टेप पे x की वैल्यू रिपीट हो तो आपका वो मेथड ठीक होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने खुद बताया था कि आपने अप टू 4 डेसिमल पॉइंट्स तक जाना है, मींस कि आपने 4 स्टेप्स ही करने हैं। तो हमारे 4 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हुए, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।